हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आलू न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा न्यूज शो जहां पे आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ तेज तर्रार खबरें। शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग न्यूज शो की। पहली खबरें आ रही है स्मार्टफोन जगत से, जहां पर वीवो IQ00 गेमिंग स्मार्टफोन इंडिया में आ रहा है जून में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग फैन है, पबजी के फैन है, आप जेल भी जा सकते हैं, बट गेमिंग स्मार्टफोन बदल सकता है मोबाइल प्लेयर्स की किस्मत को। अगर आप भी हैं मोबाइल प्लेयर तो गड़ाए रखें आंख इस गेमिंग स्मार्टफोन पे। इस गेमिंग स्मार्टफोन में होगा Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर, 12 GB के रैम के साथ में, और उसमें आपको मिलेगी 256 की इंटरनल स्टोरेज। तो अगली खबर आ रही है पबजी की तरफ से। पबजी अगर न्यूज में ना हो तो फिर पबजी किस काम का? जो सबका प्यारा पबजी था अब वो सबको प्यारा कर रहा है जेल की तरफ। अभी रिसेंट खबर ये आई है कि 8 जनों को और अरेस्ट कर लिया है गुजरात पुलिस ने पबजी खेलते हुए। तो 8 में से 7 बंदे कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनको पकड़ा है पुलिस ने। मतलब कहने की बात ये है कि प्लेयर्स मान रहे हैं, तो अब अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फट से हेडशॉट मारना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारी जो सरकार है उसने पॉन बैन कर दिया था, उसी ढर्रे पे चलते हुए गुजरात पुलिस ने भी पबजी को बैन कर दिया कि ना मुन्ना ना तुम ना खेल पाओगे पबजी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा अप्रैल तक। कौन सा सर्कुलर? अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो सो रहा था। नशा तो नशा है पबजी का, गांजा गांजा टाइप में। अगर पबजी के अलावा कुछ और निकल गया तो और सुताई होगी। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो थे, सारे बच्चे जो थे, वो कमिश्नर का सर्कुलर आया था बत्ती बना के कहीं फेंक दी उन्होंने। और दूसरी खबर भी हमारे रिलेटेड है पबजी से ही। पबजी मोबाइल इंडिया वालों की नींद उड़ गई है और फाइनली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो अब नेगोशिएशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है लीगल अथॉरिटीज के साथ में कि भाई साहब क्या किया जाए, क्या लिया जाए, क्या दिया जाए। ये खेलना अब खतरे से खाली नहीं है। और दूसरी चीज ये, जो लोग लाइव स्ट्रीम करके जो पेटीएम नंबर लगाते हैं फिर तो उनके वहां पे इनकम टैक्स की रेट भी पड़ सकती है। काला धन, काला धन। अगली खबर आ रही है ट्विटर की तरफ से, जहां पर वो एक नया फीचर टेस्ट कर रहे हैं, एक सब्सक्राइब फीचर। मतलब जहां पे यूट्यूबर्स बोलते थे सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, आप नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, वहीं पर अब आपको ट्विटर पे भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक कॉन्वर्सेशन को आपको लाइक करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है उस कॉन्वर्सेशन को और आप पा सकेंगे उस कॉन्वर्सेशन के नोटिफिकेशंस। जी हाँ देवी और सज्जन, तो गेमिंग का ट्रेंड देखते हुए हमारे ज़करबर्ग भाई साहब ने एक और कदम उठाया है। यहाँ पर यूट्यूब और ट्विच जो थे वो काफी गेमिंग में आगे बढ़ रहे थे, तो ज़करबर्ग भाई साहब ने कहा ना मुन्ना ना, हम भी हैं रेस में। तो यहाँ पे फेसबुक भी इंट्रोड्यूस करने वाला है गेमिंग सेक्शन, जहाँ पे आप गेमिंग वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप गेम को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो फेसबुक का ये जो नया गेमिंग सेक्शन है वो एनेबल करेगा यूजर्स को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए गेमिंग रिलेटेड कंटेंट पे। एक डेडिकेटेड गेमिंग एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो जल्द ही अगर आप यूट्यूब स्ट्रीमर हैं, अगर आप यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं, ट्विच स्ट्रीमर हैं, तो आपके पास एक और काम आ गया है फेसबुक पे स्ट्रीम करने का। अब इन सारी खबरों से हटके हम आ जाते हैं हुआवे पे, जहां पे हुआवे लॉन्च कर रहा है एक नया फोन। जैसे हर बार कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च ही करता है, तो हुआवे नोवा 4E स्नैपड्रैगन 710 के साथ में लॉन्च हो चुका है चाइना और मलेशिया में। तो हुआवे नोवा 4E में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ, और फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ देवी और सज्जनों, तो 21 मार्च से ये फोन अवेलेबल होगा चाइना में। तो अगर आपका कोई दोस्त चाइना में है, कोई रिलेटिव अगर चाइना में है और अगर आप चाहते हैं इस फोन को खरीदना, तो उनको बोल सकते हैं वो ले आएंगे जाके। 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ में ये पड़ेगा आपको 20,500 का। Xiaomi लॉन्च कर रहा है Redmi Go को 19 मार्च को, जो कि ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम Android Go पे रन कर रहा है। Xiaomi की तरफ से ये पहला स्मार्टफोन है जो कि काम करेगा Android Go पे, और ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है 1 GB रैम के साथ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। अब क्योंकि एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो आपको मिलती है 1 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज। आजकल जमाना है 2 स्मार्टफोन्स रखने का। अगर आप भी चाहते हैं किसी को गिफ्ट करना, सस्ते में निपटाना, तो आप खरीद सकते हैं Redmi Go, जिसकी प्राइस है मात्र और मात्र 4,500 रुपए अप्रॉक्स। हमारी आखिरी खबर आ रही है Android Q की तरफ से। तो Android Q बीटा 1 रिलीज हो चुका है सारे पिक्सल डिवाइसेस पे। अगर आप पिक्सल डिवाइस ओनर हैं, आप बीटा वर्जन टेस्ट कर सकते हैं और टेस्टिंग लिस्ट में आ सकते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन Android Q के बारे में ये लोग रिलीज करेंगे मई में, तो मई तक का इंतजार करें सारे फीचर्स को रिवील होने का। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे कि क्या काम किया है गूगल ने Android Q पे। जो लोकेशन फीचर्स हम लोग यूज करते हैं तो उसको और फाइन किया है Android Q में। ऑलरेडी सपोर्ट इंक्लूडेड है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए। बेंड टेस्ट के बाद में सारी कंपनी ने अपने स्मार्टफोन को पहले से ही बेंड कर दिया है, और आपको देखने को मिल सकते हैं काफी इंप्रूवमेंट्स कैमरा में। ये थी इस हफ्ते की खबरें जिन्होंने सुर्खियां बटोरी और जगह बनाई अपनी आलू न्यूज में। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में आलू न्यूज के।